हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 147 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में हम सौरमंडल टॉपिक को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल कहते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों का जो समूह होता है उसे ही कहते हैं सौरमंडल। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है यह बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है। और जो यह बिग बैंग सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिया था बेल्जियम के निवासी जॉर्ज लेमेतेर ने। तो बेल्जियम के निवासी जॉर्ज लेमेतेर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है यह बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है यह कहलाता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। और जो सौरमंडल है, तो सौरमंडल का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी तो कहलाता है सौरमंडल का अध्ययन, जबकि जो कॉस्मोलॉजी है तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। तो कोपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज। और ग्रहों की गति के जो नियम है, तो ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। तो सौर प्रणाली की खोज तो की थी कोपरनिकस ने, और ग्रहों की गति के जो नियम है ये दिए थे केपलर ने। सूर्य मंदाकिनी दुग्ध मेखला में स्थित है, यानी कि जो सौरमंडल है तो सौरमंडल स्थित है मंदाकिनी दुग्ध मेखला में। ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह जो है, ग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जो कि एक निश्चित मार्ग में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यानी कि जो ग्रह है, यह एक निश्चित मार्ग में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हैं और जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित मार्ग में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हैं और जिनमें होता है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो जो ग्रह है, तो सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो शुक्र ग्रह और जो अरुण ग्रह यह विपरीत, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं। तो यह वाले जो ग्रह, यह ग्रह तो अपनी परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, लेकिन जो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह यह परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ। सूर्य से ग्रहों की दूरी का जो क्रम है वह क्या है? तो सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम है कि सबसे पहले तो आता है बिल्कुल पास में सूर्य के बुध ग्रह, उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दूरी का क्रम है, सबसे पहले आता है बुध ग्रह, फिर उसके बाद में शुक्र, देन पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और लास्ट में आते हैं अरुण और वरुण। और इसी के अलावा जो ग्रहों का आकार है उसका घटता हुआ क्रम है। तो बृहस्पति जो ग्रह है, यह तो है सबसे बड़ा ग्रह, और जो बुध ग्रह है वह सबसे छोटा ग्रह है। तो आकार का घटता हुआ क्रम है कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पहले तो आ गया अपने पास में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और उसके बाद में आएगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो आकार का घटता हुआ क्रम है कि पहले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उसके बाद में पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो यह हो गया आकार में घटता हुआ क्रम। इसी जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, इनको कहा जाता है स्थलीय, पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह। तो स्थलीय, पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इन चार ग्रहों को कहा जाता है स्थलीय, पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह। नेक्स्ट अपने पास में जो मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह, इसके मध्य का जो ये एरिया है इसको क्या कहते हैं? तो यह होता है कि जब अपने मंगल और बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में कुछ छोटे छोटे बहुत से आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पे पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। और इसी के अलावा जो फोरवेस्टा है, यह एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो जो सूर्य है, तो सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है यह होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और यह होती है 3 जनवरी को। और जब सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होती है इसे कहा जाता है उपसौर। तो उपसौर कहा जाता है सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी को, और यह होती है 3 जनवरी को। सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी है यह है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और यह होती है 4 जुलाई को। और जब सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी होती है उसे कहा जाता है अपसौर। तो अपसौर कहा जाता है सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को, और यह होती है 4 जुलाई को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है यह पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंचता है।
सूर्य में हाइड्रोजन 71% है, जबकि जो हीलियम है यह है 26.5% और अन्य है 2.5%। तो सर्वाधिक तो है हाइड्रोजन 71% और सेकंड नंबर पे हीलियम जो कि है 26.5%। सूर्य में हल्के धब्बे होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो सूर्य में हल्के धब्बे होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं तथा यह चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो सूर्य में जो हल्के से धब्बे होते हैं यह चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सूर्य घूमता है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी ग्रह हैं, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले आता है अपने बुध ग्रह। तो जो बुध ग्रह इसके जो उपग्रह, तो यह तो है जीरो उपग्रह, यानी कि इसके एक भी उपग्रह नहीं है। जबकि यह जो परिक्रमा करता है सूर्य की, तो सूर्य की यह परिक्रमा करता है 88 दिन में और इसका जो घूर्णन काल होता है यह होता है 58 दिन का। तो इसका घूर्णन काल होता है 58 दिन का, जबकि यह परिक्रमा करता है सूर्य के 88 दिन में। नेक्स्ट अपने पास में जो बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और साथ ही यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी है। तो सूर्य के सबसे निकट जो है यह बुध ग्रह है। बुध पर वायुमंडल नहीं है और बुध का जो तापांतर है यह सर्वाधिक 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बुध ग्रह का जो तापांतर है यह सर्वाधिक है 560 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ग्रह पर जो है वह दिन तो अत्यधिक गर्म होते हैं, जबकि जो रात होती है यह बर्फीली होती है। सेकंड नंबर पे आता है अपने पास में शुक्र ग्रह। तो जो शुक्र ग्रह है इसके भी एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि ये जो परिक्रमा करता है वह तो करता है 225 दिन में और इसका घूर्णन काल होता है 243 दिन का। शुक्र ग्रह के जो उपनाम है यह है सुंदरता की देवी या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन और सांझ या फिर भोर का तारा। तो यह है शुक्र ग्रह के उपनाम। शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह और यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए यहाँ पे जो सूर्योदय है यह तो होता है पश्चिम की तरफ, जबकि जो सूर्यास्त होता है यह होता है पूर्व में। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और इस ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भागिनी ग्रह कहते हैं, यानी कि जो शुक्र है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि यह जो है यह घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। तो घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे अंतर्ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित होने के कारण इसे अंतर्ग्रह श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का उपग्रह की संख्या तो एक, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह है चंद्रमा और इसकी जो परिक्रमण काल होता है वह होता है 365 दिन का और इसका घूर्णन काल होता है 24 घंटे का। इसी के अलावा जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के उपनाम है नीला ग्रह। तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह और जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है यह तो है 12,714 किलोमीटर और जो विषुवतीय व्यास है यह है 12,756 किलोमीटर। यानी जो ध्रुवीय व्यास है यह तो है 12,714 किलोमीटर, जबकि जो विषुवतीय व्यास है यह है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास और जो विषुवत व्यास है इसके मध्य का जो अंतर है यह है 43 किलोमीटर। तो 43 किलोमीटर जो है यह अंतर है विषुवतीय व्यास और जो ध्रुवीय व्यास है इनके मध्य का अंतर। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है यह सूर्य के सम्मुख 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। सूर्य के बाद में जो पृथ्वी का निकटतम तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो सूर्य के बाद में पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। तो आकार व बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी है यह शुक्र के समान है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा है यह लगभग 365 दिन के अंदर पूरी करती है, जिसे एक वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाला जो समय है यह कहलाता है सौर वर्ष। तो जो सौर वर्ष है यह कहलाता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह की। तो जो मंगल ग्रह है
इसके उपग्रहों की संख्या तो है 2 उपग्रह और इसका जो परिक्रमण काल है वह है 687 दिन का और यह घूर्णन काल करता है 24 घंटे और 6 मिनट में। तो मंगल का जो घूर्णन काल है वह है 24 घंटे और 6 मिनट का और इसके उपनाम है लाल ग्रह या फिर युद्ध का देवता। तो मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह या फिर युद्ध का देवता। और जो मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसका जो रंग लाल है यह होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। तो मंगल ग्रह का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो जो मंगल ग्रह, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है जिसके कारण यहाँ पर मौसम परिवर्तन होते हैं। मंगल अपनी दूरी पर जो है यह लगभग 24 घंटे और 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी जो मंगल ग्रह, तो मंगल पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी स्थित है। तो ओलिपस मेसी जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है यह मंगल ग्रह पर स्थित है। इसी के अलावा सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है जिसे कहते हैं निक्स ओलंपिया, यह भी मंगल ग्रह पर स्थित है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है यह मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह की 2 उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह की 2 उपग्रह जो है एक तो फोबोस और एक है डीमोस। इसी के अलावा जो डीमोस है यह सबसे छोटा उपग्रह है। तो सबसे छोटा उपग्रह जो है वह है डीमोस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, जो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। और जो बृहस्पति है इसकी जो उपग्रह है यह 79 उपग्रह है। तो इसके उपग्रहों की संख्या है 79 और यह परिक्रमा करता है 11 वर्ष और 9 महीने में सूर्य की परिक्रमा करता है। जबकि इसका जो घूर्णन काल है यह है 9 घंटे और 56 मिनट का। बृहस्पति के उपनाम है, इसको देवताओं का उपग्रह भी कहा जाता है। तो देवताओं का जो ग्रह है वह कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। इसी के अलावा जो बृहस्पति या फिर जो जुपिटर है, तो जुपिटर ग्रह जो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है और यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह या फिर जुपिटर ग्रह, यह अपनी दूरी पर सबसे तेज गति से घूमता है। यानी जो इसका घूर्णन काल है 9 घंटे और 56 मिनट, यह अन्य सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। इसके साथ ही जो बृहस्पति है इसके लगभग 79 उपग्रह, जिसमें से जो गैनीमेड है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जो बृहस्पति है, तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह गैनीमेड है यह सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शनि ग्रह की। तो जो शनि ग्रह है इसके जो उपग्रहों की संख्या है वह तो है 82 उपग्रह और जो इसका परिक्रमण काल है वह है 29 वर्ष और घूर्णन काल है 10 घंटे का। इसी के अलावा जो शनि ग्रह इसके उपनाम है काला ग्रह या फिर इसको कहते हैं कृषि का देवता। तो काला ग्रह या फिर कृषि का देवता कहा जाता है शनि ग्रह को। और जो शनि ग्रह या फिर जो सैटर्न है इसके चारों ओर एक छल्ला या फिर वलय पाया जाता है जो इसकी प्रमुख पहचान है। तो शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय पाया जाता है जो कि इसकी प्रमुख पहचान है। यह पीले रंग का ग्रह है। और जो शनि है, तो शनि ग्रह के सबसे अधिक 82 उपग्रह, इसीलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहा जाता है। तो गैलेक्सी लाइक प्लेनेट कहा जाता है शनि ग्रह को क्योंकि इसके सबसे अधिक उपग्रह 82 उपग्रह। पहले बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में खोज के अनुसार जो शनि ग्रह इसके सबसे अधिक उपग्रह 82 उपग्रह है। इसका घनत्व जो है यह सभी ग्रहों से कम है। तो सभी ग्रहों से सबसे कम जो घनत्व है वह है शनि ग्रह का। यानी कि शनि ग्रह को यदि जल में रखा जाए तो यह तैरने लग जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन। तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। तो टाइटन पर पाए जाते हैं वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुण ग्रह की। तो जो अरुण ग्रह इसके उपग्रहों की संख्या 27 उपग्रह। इसका जो परिक्रमण काल है वह है 84 वर्ष का और घूर्णन काल है लगभग 17 घंटे का। इसी के अलावा जो अरुण ग्रह के उपनाम है वह है हरित ग्रह, लेटा हुआ ग्रह या फिर स्वर्ग का देवता। तो अरुण ग्रह को कहा जाता है हरित ग्रह, लेटा हुआ ग्रह या फिर स्वर्ग का देवता। और जो अरुण या फिर जो यूरेनस है, तो ये अरुण ग्रह की जो खोज है वह की थी सर विलियम हर्शेल ने। तो सर विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी सन 1781 ईस्वी में। अरुण पर शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी कि जो शुक्र ग्रह और जो अरुण ग्रह है यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अरुण अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है जिसके कारण यह लेटा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को
क्योंकि यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है। इसके वायुमंडल में मीथेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो अरुण के वायुमंडल में पाई जाती है मीथेन की अधिक मात्रा। और सबसे लास्ट में आता है अपने पास में वरुण ग्रह। तो जो वरुण ग्रह है, तो वरुण ग्रह पर उपग्रहों की संख्या तो है 13 उपग्रह। इसका परिक्रमण काल सबसे ज्यादा लगभग 166 वर्ष का है। और जो घूर्णन काल है वह है 16 से 19 घंटे का। और इसको कहा जाता है सागर का देवता। तो जो वरुण ग्रह है, इसको कहा जाता है सागर का देवता। और जो वरुण या फिर जो नेपच्यून है, तो नेपच्यून जो ग्रह है, इसकी खोज की थी जॉन गाले ने। तो जॉन गाले ने इसकी खोज की थी सन 1846 ईस्वी में। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। तो सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है वरुण ग्रह। यह हरे रंग का दिखाई देता है। तो जो ये वरुण ग्रह है, यह हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा अधिक है। तो मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। और यह सबसे शीतल ग्रह है। तो जो वरुण ग्रह है, यह सबसे शीतल ग्रह है। वरुण के लगभग 13 उपग्रह हैं, जिसमें जो ट्राइटन और जो नेरिड है, यह प्रमुख उपग्रह है। अरुण और जो वरुण है, इनको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो अरुण और जो ये वरुण है, इन दोनों को कहा जाता है जुड़वा ग्रह। नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी ग्रह हैं, इनमें किसका परिक्रमण काल अधिक है और किसका घूर्णन काल अधिक है। तो जो वरुण ग्रह है, तो वरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है 166 वर्ष, यह सर्वाधिक परिक्रमण काल है। तो वरुण ग्रह जो है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय में लगभग 166 वर्ष में पूरी करता है। और इसी के अलावा जो बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल है, यह सबसे कम होता है। तो बुध ग्रह केवल 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल है, यह सबसे कम होता है। इसी के अलावा जो शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह का जो घूर्णन काल है 243 दिन, यह सर्वाधिक घूर्णन काल है। तो जितने भी ग्रह, उन सभी में जो शुक्र ग्रह, इसका घूर्णन काल सबसे अधिक लगभग 243 दिन का है। और जो बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति काल का जो घूर्णन काल है, यह सबसे कम है। तो बृहस्पति जो ग्रह है, यह केवल 9 घंटे और 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। तो सबसे कम घूर्णन काल तो है बृहस्पति का, जबसे सबसे अधिक घूर्णन काल जो है, यह है शुक्र ग्रह का। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है, वह है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह। तो सर्वाधिक परिक्रमण काल तो है वरुण का, जबसे सबसे कम जो परिक्रमण काल है वह है बुध ग्रह का। और सर्वाधिक घूर्णन काल तो है शुक्र ग्रह का, जबकि सबसे कम घूर्णन काल है बृहस्पति का। और सर्वाधिक उपग्रह जो है, वह है शनि ग्रह के। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो जो चंद्रमा है, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की जो अध्ययन होता है, इसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी। तो जो सेलेनोलॉजी है, यह कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है शांति सागर या फिर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या फिर शांति सागर कहा जाता है चंद्रमा पर धूल के मैदान को। चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा है, यह लगभग 27 दिन 8 घंटे और 43 मिनट में करता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी जो है, वह है 3,84,065 किलोमीटर। तो चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है 3,84,065 किलोमीटर। चंद्रमा की जो उच्चतम पर्वत चोटी है, इसका नाम है लिबनिट्स। तो लिबनिट्स जो है, यह चंद्रमा की उच्चतम पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 35,000 फुट। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो सेकेंड अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितने की पृथ्वी है, लगभग 460 करोड़ वर्ष। तो लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है पृथ्वी, और इतना ही पुराना है चंद्रमा। चंद्र ग्रहण जो है, यह हमेशा पूर्णिमा को होता है। तो जो चंद्र ग्रहण होता है, यह पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो उस स्थिति को कहते हैं सुपरमून। तो सुपरमून कहते हैं कि जब चंद्रमा जो है, यह पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो उसे कहते हैं सुपरमून। एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है। तो जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होता है, उसे कहते हैं ब्लू मून। तो ब्लू मून कहते हैं कि जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है, तो जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होता है, उसे कहते हैं ब्लू मून।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण जो है यह हमेशा पूर्णिमा को दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यानी कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य और यहाँ पे चंद्रमा, इन दोनों के मध्य में अगर पृथ्वी आ जाती है तो इसे ही कहा जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती है तो पृथ्वी के मध्य में आ जाने से क्या होता है कि जो पृथ्वी की छाया है यह चंद्रमा पर पड़ती है, इसीलिए चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है और उसे ही कहा जाता है चंद्र ग्रहण। और नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। तो जो सूर्य ग्रहण है यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है और यह अधिकतर अमावस्या के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वह अधिकतर अमावस्या के दिन होता है, यानी कि जैसे सूर्य और जो पृथ्वी है उसके मध्य में अगर चंद्रमा आ जाता है तो इसे ही कहा जाता है सूर्य ग्रहण। चंद्रमा के बीच में आ जाने से पृथ्वी से जो सूर्य है वह पूरा दिखाई ना देके सिर्फ उसकी जो बाहरी सतह है वही दिखाई देती है, इसे ही कहा जाता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तो जो क्षुद्र ग्रह यह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यानी कि जो मंगल और बृहस्पति के मध्य जो ये वाला एरिया है यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और जो सेरस क्षुद्र ग्रह है यह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। नेक्स्ट है धूमकेतु। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो कि धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे कहलाते हैं। हेली नामक धूमकेतु का जो परिक्रमण काल है यह है लगभग 76 वर्ष का। तो हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष का और यह अंतिम बार सन 1986 में दिखाई दिया था तथा अगली बार यह दिखाई देगा 2062 में। अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ आईएयू ने यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो सन 2006 में यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया और इसे बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो यह थी सौरमंडल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। इससे रिलेटेड जो 100 प्लस क्वेश्चंस हैं वह हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यह था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर